गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो सक्सेस सीरीज़ पार्ट 3 में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मैं। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसी को देखते हुए पार्ट 3 पर हम आ चुके हैं। और आज के इस पार्ट 3 में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न। यानी ये हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है जो दिया जाता है साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के लिए। तो अभी तक किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपको मैं बताता चलूँ। 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी। तो चलिए हम लोग जानेंगे एक एक पॉइंट को कि किस ईयर में किस किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है कि एग्ज़ामिनर पूछ देते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम सर को किस साल भारत रत्न मिला था या लता मंगेशकर जी को किस साल भारत रत्न मिला था। तो आइए पूरी लिस्ट मैं आपके बीच रखता हूँ, एक एक पॉइंट आपको याद करा दूंगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीज़ों को टहल टहल के याद करिए, आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। बढ़ते हैं बहरहाल अपने कंटेंट की तरफ। तो पहला पॉइंट हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया, जिसमें पहले थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। यानी उस 1954 में 3 लोगों को डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले क्या थे, आपको कमेंट कॉलम में बताना है। फिर 1955 में यह अवार्ड 3 लोगों को दिया गया, जिसमें पहले थे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, दूसरे थे डॉक्टर भगवान दास और तीसरे थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। यानी 1954 में भी 3 लोगों को डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा 1955 में भी 3 लोगों को सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर भगवान दास और जवाहरलाल नेहरू को। 1957 में केवल एक लोग को मिला, वो थे गोविंद बल्लभ पंत। 1958 में भी एक ही लोग को मिला, महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे। तो 1957 में गोविंद बल्लभ पंत और 1958 में महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे। 1961 में 2 लोगों को यह सम्मान मिला, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और डॉक्टर बिधान चंद्र राय। बिधान चंद्र राय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। कौन थे ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। तो 1958 में महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे को और 1961 में 2 लोगों को यह अवार्ड मिला, जिसमें राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और डॉक्टर बिधान चंद्र राय थे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, आपको पता ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में सम्मान मिला। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को यह अवार्ड मिला। तो 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को यह अवार्ड मिला। उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे पुरस्कार विजेता बने जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला 1966 में। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पहली लिस्ट में आपने देखा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको मरणोपरांत भारत रत्न मिला हो। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में इनको पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। कौन थे ये तो आप परिचित हैं ही, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। फिर इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वरागिरी वेंकटगिरी को 1975 में और कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत 1976 में, मदर टेरेसा जी को 1980 में। एक बार फिर से देखिए, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया, 1971 में इंदिरा गांधी जी को, 1975 में वरागिरी वेंकटगिरी को, कुमार स्वामी कामराज जी को 1976 में और मदर टेरेसा को 1980 में। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि मदर टेरेसा किस एक देश की रहने वाली थी। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत दिया गया था। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि आचार्य विनोबा भावे से रिलेटेड कौन सा ऐसा आंदोलन है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया।
1988 में मरुथुर गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत दिया गया और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। तो याद रखिएगा कुछ पॉइंट। 1980 में मदर टेरेसा जी को, आचार्य विनोबा भावे को 1983 में, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, मरुथुर गोपालन रामचंद्रन को 1988 में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण भी किया था। कितने टाइम में संविधान का निर्माण किया था आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। फिर नेल्सन मंडेला, 1990 में इनको अवार्ड दिया गया था। उसके बाद 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। मोरारजी देसाई जिन्हें 1991 में यह सम्मान दिया गया था। एक बार फिर से देखिए, 1988 में मरुथुर गोपाल रामचंद्रन को मरणोपरांत दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला को 1990 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 में और मोरारजी देसाई को 1991 में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में सम्मान दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में, JRD टाटा को 1992 में और सत्यजीत रे 1992 में। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया था, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित एक मूवी थी, इसको कौन सा सम्मान मिला था और इस मूवी का नाम क्या है। डॉक्टर कलाम सर को 1997 में, अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत और गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत 1997 में। एक बार फिर से देखिए, राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और JRD टाटा, सत्यजीत रे को 1992 में, डॉक्टर कलाम, अरुणा आसिफ अली और गुलजारी लाल नंदा को 1997 में। उसके बाद 1998 में भी ये अवार्ड 3 लोगों को दिया गया, MS सुब्बुलक्ष्मी, चिदम्बरम सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 1999 में भी अवार्ड 3 लोगों को मिला। पंडित रविशंकर 1999 में। किस एक वादक से संबंधित है पंडित रविशंकर, आप कमेंट कॉलम में बताइए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में अवार्ड मिला था। गोपीनाथ बारदोलोई को मरणोपरांत 1999 में यह अवार्ड मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ेंगे फिलहाल लास्ट स्लाइड की तरफ। लास्ट स्लाइड में कुछ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनको 2001 में और लता मंगेशकर को 2001 में। जो ये स्लाइड में आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो हर एक पॉइंट ही है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर ये पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। भीमसेन जोशी जी को 2008 में, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को 2014 में और सचिन तेंदुलकर को 2014 में। सचिन तेंदुलकर पहले भारतीय क्रिकेटर और पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको इतनी कम उम्र में भारत रत्न अवार्ड मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में, मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में, नानाजी देशमुख को 2019 में, प्रणब मुखर्जी को 2019 में और भूपेन हजारिका को 2019 में। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर जी को 2001 में, भीमसेन जोशी को 2008 में, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव और सचिन तेंदुलकर को 2014 में, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को 2019 में। प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको और भी बता दूं, जो भारत रत्न से रिलेटेड पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहला तो ये पॉइंट कि सबसे कम उम्र के कौन से व्यक्ति थे, तो वो सचिन तेंदुलकर रहेंगे। और दूसरा पॉइंट है, पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बादशाह खान के नाम से भी जानते थे। इनका एक दूसरा नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, वो आप लोग बताएंगे कि इनका दूसरा चर्चित नाम कौन सा था। तो ये था तीसरा टॉपिक जो कि मैंने डिस्कस किया। मैं एक दिन में एक टॉपिक ले रहा हूँ और उसके पूरा ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्लास, तो इस क्लास को दूर दूर तक फैलाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको पसंद आए तो लाइक करिए और जो मैं वर्क दूं वो तो ज़रूर ही करिए। मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। आप लोग ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।